हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि जो जो इस बात से सहमत है प्लीज़ वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यस या नो में। ठीक है। किन किन जेन्यून स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो भी बिहार में एग्ज़ाम्स हो, आगे से जो भी वन लाइनर एग्ज़ाम्स हो वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, और किसी भी एग्ज़ाम्स का, चाहे वो बिहार दरोगा हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्ज़ाम में बॉयज़ या गर्ल्स किसी का भी होम डिस्ट्रिक्ट ना दिया जाए। तो आप लोग में से कौन कौन ये सहमत है? पहला तो ये कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो। ऑनलाइन होने से क्या होगा कि ऑफलाइन होने से जो आंसर है वो बहुत जल्दी जो क्या है वो सर्कुलेट हो जाता है, बहुत लोगों को तक पहुंच जाता है। और जो ऑनलाइन में क्या होगा कि ऑनलाइन में भी करप्शन होता है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। तो मेरे तरह आप लोग में से कितने लोग सहमत है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन हो, और 2024 से, और बॉयज़ हो या गर्ल्स किसी का भी होम डिस्ट्रिक्ट ना मिले। क्योंकि बॉयज़ को तो आयोग क्या करती है कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देती है, गर्ल्स को होम डिस्ट्रिक्ट देती है। तो क्या गर्ल्स लोग चीटिंग नहीं करती है? क्या गर्ल्स लोग चोरी नहीं करती है? क्या गर्ल्स लोग का एग्ज़ाम में सेटिंग नहीं रहता है क्या? तो आयोग तो ये मान के देती है कि गर्ल्स लोग को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो आने जाने में, क्योंकि गर्ल्स लोग बहुत क्या होता है कि अकेले नहीं जा पाती है, उनको गार्जियन के ही साथ जाना होता है। बॉयज़ लोग क्या होते हैं कि अकेले भी जा सकते हैं या फ्रेंड्स लोग के भी साथ चले जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि जो करप्शन होता है, जो चोरी होती है वो दोनों तरफ से बराबर होती है ना। यहाँ कोई जो लड़का है चोरी करने में ना वो पीछे है, ना कोई गर्ल्स चोरी करने में पीछे है। तो मेरी ये गुजारिश है आयोग से और आप सब से मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो और गर्ल्स बॉयज़ चाहे वो कांस्टेबल तक का एग्ज़ाम क्यों ना हो, किसी का भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो चोरी का जो परसेंटेज है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। चोरी तो खैर वो तो होगा ही, 1-2% भी होगा, लेकिन जहाँ की ये परंपरा रही है वहाँ पे तो वो होगा ही। लेकिन परसेंटेज में कमी हो जाने के कारण क्या होगा, जो पढ़ने वाले जेन्यून स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हद तक फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि माध्यम कोई भी हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, एग्ज़ाम्स देने में बच्चे पीछे नहीं हैं, जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अब जो चोरी के भरोसे बैठे रहते हैं उनको तो इस चीज़ के लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो हम सारे स्टूडेंट्स को आयोग से और सरकार से ये मांग भी उठानी चाहिए कि नेक्स्ट बार से 2024 से जितने भी एग्ज़ाम्स हो ऑनलाइन हो और होम सेंटर किसी का ना हो। क्योंकि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास ही अलग से दिव्य शक्ति आई हो, दिव्य दृष्टि आई है कि हमें तो आंसर पेपर सर्कुलेट होते दिखा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये आंसर पहुंचा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी सबूत है। लेकिन आयोग और ईओयू ये मानने को तैयार नहीं है, और वो प्रूफ लाइए ही करते करते आज इतना समय गवा दी। 17 दिसंबर को ही एग्ज़ाम हुआ था, और अब ऐसा फील हो रहा है कि शायद हो सके तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा और आयोग बहुत ही जल्द रिज़ल्ट देने के मूड में है। तो हम लोग को कम से कम ये सारी चीज़ें मांग रखनी होगी, और इसके साथ साथ ये भी मांग रखनी होगी कि जो परसेंटाइल सिस्टम है वो भी लागू करना होगा। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर एक एग्ज़ाम कोई भी 2 से 3 सिटिंग में या 2-4 दिन होता है, तो किसी शिफ्ट में थोड़ा इजी क्वेश्चन आता है, किसी शिफ्ट में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम परसेंटाइल बेसिस पे ही रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को क्या होता है, किसी को थोड़ा फ़ायदा किसी को नुकसान हो जाता है। तो ये सारी मांगे हमें रखनी होगी। बाय द वे, अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि अब शायद एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से भ्रमित किया जा चुका है टाइम दे दे के। तो हमें ये कुछ मांग है जो 2024 से रखनी होगी। एक तो परसेंटाइल सिस्टम, ऊपर से ऑनलाइन सारे एग्ज़ाम्स हो, किसी का भी होम सेंटर ना दिया जाए। हम लोग उतना कर लेंगे, हमें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने में उतनी प्रॉब्लम और उतना दुख नहीं होगा, चाहे कितने भी सिचुएशन हमारा कैसा हो। लेकिन अच्छा एग्ज़ाम देने के बावजूद पेपर अगर लीक हो जाता है और 60, 65, 70 लाने वाले बच्चे को भी इस चीज़ से डर लगने लगता है कि क्या उनका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं। क्योंकि जो भी चीटिंग करने वाले बच्चे हैं उनका तो 85, 90 और 95 तक सही हुआ है। तो हमें अगर एग्ज़ाम कैंसिल तक हमने इतने ज़्यादा मेहनत किया, आंदोलन किया, ट्विटर कैंपेन किया, अगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो अब हमें और अच्छे से जेन्यून मांग रखनी होगी। क्योंकि सरकार अब हमारी किसी भी सबूत पे यकीन नहीं करेगी, और ये जो प्रशासन है वो हमारा साथ इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। और अब
आगे से हमें ही सबूत इकट्ठा करना है, क्योंकि ये किस लिए सारे लोगों को जॉब मिला है ये तो हमें पता नहीं है। तो अब हमें ही हमारे हक के लिए दूसरे तरीके से लड़ना पड़ेगा, और ये सिस्टम है, इसे हम लोग नहीं बदल सकते हैं। अब हमें ही और अच्छे से पढ़ाई करके ऐसे चोरी करने वाले स्टूडेंट्स और टीचर के खिलाफ लड़के उनसे भी ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना होगा, कि वो चोरी करके भी उतने मार्क्स नहीं ला पाए जितना हम लोग पढ़ाई करके ही अपना रिजल्ट ले आए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम कितना भी चाह लें लेकिन सिस्टम से पूरे तरीके से नहीं लड़ सकते। हमें अपने आप को ही, अपने सोच को ही थोड़ा बदलना होता है, थोड़ा हमें अपना ही ढंग बदलना होता है। तो बस हमें यही करना है और जेन्यून मांग रखनी है, ताकि आगे से चोरी जो होती है उसकी प्रतिशत जो है वो कम हो जाए और हमारे साथ इंसाफ हो। और देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार क्या इस पे निर्णय लेती है, आयोग क्या निर्णय लेता है। लेकिन पता चल रहा है कि रिज़ल्ट बहुत ही जल्द दिया जाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी को अप्रैल से मई तक में पूरा कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसीज़ भी बिहार दरोगा पुलिस के लिए आने वाली है। और बिहार पुलिस के लिए भी अपडेशन मिल रहा है कि मे बी 20 जनवरी के बाद या फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो हम लोग को पूर्ण तरीके से सच्चाई के साथ, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे रहना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स जो आंदोलन वगैरह में शामिल है, ठीक है वो अपना मतलब योगदान दे, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन सब चीज़ों का दिख नहीं रहा है, जैसा कि हमें सिचुएशन और कम्युनिटी वगैरह के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपना इधर ही पूरा समय बर्बाद ना करें, अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दें और इधर भी जो हो सकता है करें। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर बाय द वे अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर आपको दिक्कत होगी मेंस के लिए या आगे जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं। इसलिए अपने पढ़ाई पे भी फोकस करें और हक की भी लड़ाई लड़े और दिमाग से काम ले, और जेन्यून मांग को हम सबको मिलकर इन सारी चीज़ों के लिए रखना है कि चोरी का जो प्रतिशत है वो कम हो। और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें कि कौन कौन लोग मेरे इस बातों से सहमत है। अगर आप तक मेरे ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जवाब दें।